पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा में पर्ची काउंटर को शिफ्ट कर दिया गया है। लोगों की सहूलियत के मद्देनजर अब ओपीडी भवन की पहली मंजिल में पर्ची बनाई जाएगी। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन द्वारा महिलाओं, पुरुषों, वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों की पर्ची बनाने के लिए अलग व्यवस्था की गई है। ओपीडी भवन में पर्ची बनाने के बाद मरीजों और तीमारदार इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। लोगों को उसी भवन में पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल में बैठे चिकित्सकों से उचित चिकित्सीय परामर्श मिल जाएगा। इससे पहले आपातकालीन कक्ष के बाहर भी दिन भर पर्ची बनाई जाती थी। अब दिन में आपातकालीन कक्ष में पर्ची बनाने की प्रक्रिया बंद रहेगी और शाम 5 बजे के बाद आपातकालीन कक्ष के बाहर पर्ची बनाई जाएगी। पर्ची काउंटर शिफ्ट होने से आपातकालीन कक्ष की सेवाएं भी प्रभावित नहीं होंगी। आज मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जालम सिंह भारद्वाज ने पर्ची काउंटर का निरीक्षण किया और स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। नमस्कार, मैं डॉक्टर जालम भारद्वाज, मेडिकल स्टूडेंट, मेडिकल कॉलेज चंबा। मैं आपके माध्यम से समस्त चंबा जो निवासी हैं उनको ये थोड़ा सा अवगत करवाना चाहता हूँ कि जस्ट दो दिन पहले या 2-3 दिन पहले हमने एक थोड़ा सा चेंज किया था हॉस्पिटल के उसमें। जैसे एक कैजुअलिटी था, मैं उस दिन 2 दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ था और उसी एक्सीडेंट के दौरान एक और एक्सीडेंट हुआ था, मोटरसाइकिल का हुआ था, एक कार का एक्सीडेंट हुआ था और एक कोई हिस्ट्री ऑफ फॉल करके। तो इस तरह 3-4 एक्सीडेंट सेम डे में हुए थे। और यहाँ पे कैजुअलिटी में मैंने देखा कि उन लोगों के साथ जो बाकी जो उनके अटेंडेंट या उनके रिश्तेदार थे, तो नीचे कैजुअलिटी में खड़े होने के लिए स्पेस नहीं था। और जिससे कि जो हमारा इंडोर पेशेंट था, इंडोर वार्ड जो है हमारा, और उनके भी जो अटेंडेंट है, नेचुरली रास्ता वहीं से ऊपर वार्ड के लिए है, तो वो भी सारा टोटल मैंने देखा कि एक डिस्टर्बड स्टेट में था और सारे के सारे लोग जो थे वो है इस तरह का, मतलब एक परेशानी सी क्रिएट हो गई थी। तो उसको मैंने थोड़ा सा अपने ध्यान में नोटिस किया और जिसके रिगार्डिंग मैंने फिर कुछ अपने जो डिपार्टमेंट के हेड थे उनसे बात भी करी, जिसमें ऑर्थोपेडिक के हेड थे, उनसे भी बात करी थी। तो उन्होंने सबने सजेशन दी थी कि कैजुअलिटी जो है उसको एज ए कैजुअलिटी ही रखा जाए तो बेहतर है, क्योंकि कभी भी कोई ऐसी जो मास इस तरह की कैजुअलिटीज होती हैं कई बार, जो कि मैंने देखा है। मैं आपको पास्ट हिस्ट्री भी बताता हूँ कि एक बार बस एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 37 के करीब जो थे वो इंजर्ड केसेस और 40 के करीब इंजर्ड केसेस। तो एकदम से मतलब जो कैजुअलिटी पे इतना बर्डन पड़ जाता है, तो वहाँ पे स्पेस की भी कमी है और उनको फिर सबको स्ट्रेचर पे अंदर ले जाना, जो इंजर्ड केसेस है वो काफ़ी मुश्किल भरा होता है। और नेचुरली उनके साथ जो लोग होते हैं, जो पब्लिक होती है, वो भी तो काफ़ी क्राउड सी हो जाती है। तो उसको मैंने भी जो अपना पास्ट एक्सपीरियंस था उसको यूटिलाइज किया और मैंने थोड़ा इसमें चेंज किया था। तो चेंज करने में ये किया कि जो ओपीडी सेक्शन है हमारा, दूसरी जो एडजेसेंट बिल्डिंग है, जिसमें जो हमारे काउंटर्स हैं, रजिस्ट्रेशन काउंटर जिसको बोलते हैं हम, जहाँ पर्चियाँ बनती हैं, पर्ची काउंटर, तो उसका नंबर बड़ा कम था। जैसे एक ही रजिस्ट्रेशन काउंटर था और दूसरा जो रजिस्ट्रेशन काउंटर था वो कैजुअलिटी में रखा हुआ था, जो डबल लोग कर रहे थे, इमरजेंसी पेशेंट्स का भी और जनरल पेशेंट्स का भी। तो उसको मैंने वन साइडेड किया और वो पेशेंट वो मतलब जो पर्ची काउंटर है वहाँ पे मैंने नंबर इंक्रीज किया है और जो जनरल ओपीडी साइड है वहाँ पे मैंने 3 काउंटर लगा दिए हैं। एक जो है वो जनरल पेशेंट्स के लिए अलग से रख दिया, जिसमें मेल फीमेल जो भी जनरल पेशेंट्स हैं उसमें उस काउंटर पे जाएंगे। दूसरा जो है सीनियर सर्जन के लिए मैंने एक अलग से काउंटर बनवा दिया है और तीसरा काउंटर जो है वो एक जैसे अंडर 5 चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, तो उनके लिए 3 काउंटर जो है वो अलग अलग मैंने वो कर दिए हैं और मतलब वहाँ पे फंक्शनल करवा दिए हैं। और आज अर्ली मॉर्निंग में 8:30 के करीब मैं खुद वहाँ पे खड़ा था, मैं भी था, हमारे जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं वो भी थे। तो और लोगों के मैंने व्यूज़ भी सुने और उनके भी व्यूज़ यही लगे कि हमें 2-2 जगह जो जाना पड़ता था कि कैजुअलिटी में पर्ची बनाते थे, उसके बाद हम ओपीडी में पार शिफ्ट जाते थे, तो उसमें आने जाने में हमारा टाइम और हमें कई बार पता नहीं चलता था। तो उसको
ध्यान में रखते हुए उन्होंने यही बताया कि ये अच्छी एक चेंज है और लोगों में थोड़ा सा इसका पता जो है वो अवेयरनेस नहीं है, तो थोड़ा सा इसीलिए मैंने आपसे आपके माध्यम से मैं समस्त जो चंबा के हमारे निवासी हैं उनसे ये अपील करूंगा कि थोड़े दिन के लिए इनकन्वीनियंस होगी, पर जैसे जैसे ये चालू हो जाएगा तो उससे काफ़ी लोगों को मतलब राहत मिलेगी और ये ओपीडी का जो इधर उधर का एक साइड से दूसरी साइड जाने का जो झंझट है, प्लस जो ट्रैफिक जाम या इस तरह की गाड़ियों का जो आवाजाही है वो भी डिस्टर्ब होती है। इमरजेंसी जो केसेस आ रहे हैं, हमारी इमरजेंसी जो एम्बुलेंसेज आ रही हैं उनको अंदर ले जाने में या इंजर्ड केसेस को अंदर ले जाने में हमें प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो सब को ध्यान में रखते हुए मैंने ये थोड़ा सा चेंज किया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब का सहयोग रहेगा और इस चीज़ को भी आप इस जो चेंज है इसको भी आप अप्रिशिएट करेंगे और आपका सहयोग मैं सदा के लिए चाहता हूँ। थैंक यू।